पुष्कर 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 के बारे में पढ़ते हैं आज। अजमेर शहर के उत्तर पश्चिम में 11 किलोमीटर दूर पर स्थित हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ पवित्र पुष्कर झील है जिसमें 52 घाट हैं। यहाँ ब्रह्मा जी का भव्य मंदिर है। पुष्कर को हिंदुओं के 5 प्रमुख तीर्थों में से सबसे पवित्र माना गया है। पुष्कर को आद्य तीर्थ या तीर्थराज कहा जाता है। पुष्कर का एक अन्य नाम कोकण तीर्थ भी था। यहाँ पास में प्रसिद्ध पौराणिक स्थल पंचकुंड स्थित है। यहाँ पांडव कुछ समय तक अज्ञातवास में रहे थे। पुष्कर में प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी को से पूर्णिमा तक राजस्थान का सबसे बड़ा सांस्कृतिक मेला पुष्कर मेला भरता है। यहाँ कार्तिक स्नान का बड़ा महत्व है। पुष्कर झील के तट पर आमेर के राजा मानसिंह द्वारा निर्मित भव्य मान महल है, जिसे अब RTDC द्वारा होटल सरोवर में परिवर्तित कर दिया गया है। संतोष बावला की छतरी पुष्कर अजमेर में है। मुख्य पुष्कर के पास बूढ़ा पुष्कर तथा कनिष्क पुष्कर के नाम से 2 पवित्र झीलें हैं। पुष्कर में बाराह घाट के सामने जहांगीर के महल स्थित है। बाराह घाट के सामने जहांगीर का महल स्थित है। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह, हजरत शेख उस्मान हारूनी के शिष्य व भारत के सूफी मत के चिश्ती सिलसिले के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह सभी संप्रदाय लोगों का आस्था स्थल है। सांप्रदायिक सद्भाव का जीवंत उदाहरण है। ख्वाजा गरीब नवाज की यह दरगाह अजमेर के तारागढ़ की पहाड़ी की गोद में बनी हुई है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म ईस्वी 1142 14 रजब को संजर ईरान में हुआ था। इनके पिता का नाम हजरत ख्वाजा सैयद गयासुद्दीन व माता का नाम बेबी शाहनूर था। यह पृथ्वीराज चौहान के काल में भारत आए और अजमेर को अपना कार्यस्थली बनाया। इनके गुरु ख्वाजा उस्मान हारूनी थे। 1233 ईस्वी में ख्वाजा साहब का इंतकाल हुआ और 1464 ईस्वी में मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी के पुत्र सुल्तान गयासुद्दीन ने ख्वाजा साहब की पक्की मजार एवं उस पर गुम्बद बनवाया। मुख्य प्रवेश स्थान पर बुलंद दरवाज़ा 1469 से 1509 के मध्य मांडू के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया। यह दरगाह सबसे पुरानी इमारत है। बादशाह अकबर के ज़माने से दरगाह की शोहरत अधिक बढ़ी। स्वयं अकबर पुत्र सलीम जहांगीर के जन्म के बाद 5 फरवरी 1570 को आगरा से पैदल चलकर ख्वाजा की हिजारत करने आए एवं दरगाह में अकबरी मस्जिद का निर्माण सन 1571 में करवाया। दरगाह में हर वर्ष हिजरी सन रजब माह की 1 से 6 तारीख तक 6 दिन का ख्वाजा साहब का विशाल उर्स भरता है, जो सांप्रदायिक सद्भाव का अनूठा उदाहरण है। प्रतिवर्ष ख्वाजा साहब के उर्स के करीब 1 सप्ताह पूर्व बुलंद दरवाजे पर भीलवाड़ा के गौरी परिवार द्वारा झंडा चढ़ाने की रस्म बड़ी धूमधाम से पूरी की जाती है। निजाम द्वार, यह दरगाह
का मुख्य प्रवेश द्वार है, जिसका निर्माण हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खां द्वारा करवाया गया। इसी द्वार के ऊपर 2 नगाड़े रखे हैं जो बादशाह अकबर द्वारा भेंट किए गए थे। देग, यहाँ 2 देग छोटी और बड़ी स्थित है। बड़ी देग बादशाह अकबर व छोटी देग जहांगीर द्वारा तैयार करवाकर क्रमशः 1567 और 1613 ईस्वी में भेंट की गई थी। देग में पकाई गई सामग्री को मुफ्त बांटा जाता है, जिसे तबर्रुक कहते हैं। देग के इसी चौक के बाईं ओर लंगर खाना और दाईं ओर महफिल खाना है। महफिल खाने का निर्माण सन 1888 से 1891 की अवधि में बशीरुद्दौला सर आसमान जहां द्वारा करवाया गया था। मुख्य मजार ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की मजार पर निर्मित भवन का निर्माण का श्रेय मुख्य रूप से मांडू के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी को है। इस भवन का निर्माण कार्य 1537 ईस्वी में पूरा हुआ। मजार के भवन के मुख्य द्वार के बारह बेगम दालान है, जिसका निर्माण बादशाह शाहजहां की बेटी जहां आरा द्वारा करवाया गया था। मुख्य मजार के चारों ओर चांदी का कटहरा जयपुर के संस्थापक महाराज सवाई जयसिंह द्वारा बनवाया गया। शाहजहानी मस्जिद दरगाह की इस इमारत का निर्माण शाहजहां द्वारा 1638 में करवाया गया था। दरगाह की अन्य मजारें, जहां ख्वाजा साहब की पुत्री बीबी फाजिम जमाल, शाहजहां की बेटी चिमनी बेगम, जिसका बालपन में ही चेचक से अजमेर में देहांत हो गया था, ख्वाजा मोइनुद्दीन के 2 पोते, मांडू के 2 सुल्तान तथा उस बिश्ती सुल्तान की कब्र की दरगाह क्षेत्र में ही है, जिसे 1.5 दिन के लिए दिल्ली का सुल्तान बनाया गया था। उस बिश्ती ने बादशाह हुमायूं को गंगा में डूबने से बचाया था। मुख्य तथ्य: अजमेर जिले में किशनगढ़ मार्बल की मंडी है। राज्य की प्रथम सूती वस्त्र मिल कृष्ण मिल ब्यावर की सेठ दामोदर व्यास द्वारा स्थापित की गई थी। पुष्कर में गुलाब की खेती व गुलकंद उद्योग स्थापित है। ब्यावर में श्री सीमेंट लिमिटेड स्थापित है। राज्य का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय बांदर सिंदरी किशनगढ़ अजमेर में स्थापित किया गया था। किशनगढ़ अपनी चित्रकला शैली के लिए विख्यात है। बनी ठड़ी पेंटिंग इस शैली की प्रसिद्ध कृति है। पुष्कर की कालबेलिया नृत्यांगना गुलाबो, पुष्कर की ही नगाड़ा वादक रामकिशन, किशनगढ़ की चरी नृत्यांगना फल्गुबाई, चित्रकला निहाल चंद्र प्रतिनिधि कलाकार हैं। अजमेर के भिनाई में कोड़ामार होली व कैंकड़ी में अंगारों की होली खेली जाती है। नारायण सागर बांध ब्यावर के पास जालिया ग्राम में खारी नदी पर बना यह अजमेर जिले का सबसे बड़ा बांध है। इसकी नींव 31 अक्टूबर 1955 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रखी थी। यह सन 1962 में
बनकर तैयार हुआ। राज्य का सबसे पुराना राजकीय महाविद्यालय अजमेर में 1896 में स्थापित किया गया। 1836 में यह स्कूल के रूप में प्रारंभ हुआ, जिसे 1868 में इंटर कॉलेज के रूप में क्रमोन्नत किया गया। 1896 में यहाँ डिग्री कॉलेज शुरू हुआ। अजमेर राज्य का प्रथम पूर्ण साक्षर जिला है। यहाँ के मसूदा गांव को प्रथम साक्षर गांव का गौरव मिला है। शाहजहाँ के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह का जन्म अजमेर में हुआ था। राजस्थान में 1857 की क्रांति का श्री गणेश अजमेर की नसीराबाद छावनी से हुआ। बाल विवाह पर रोक लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व शारदा एक्ट के निर्माता हरविलास शारदा की कर्म भूमि अजमेर ही थी। जन्म से मुस्लिम और राधा कृष्ण के अनन्य भक्त डॉक्टर फियाज अली का जन्म किशनगढ़ अजमेर में हुआ। 15 मार्च 1997 में भारतीय मौसम विज्ञान के प्रथम भूकंप वेधशाला राज्य में अजमेर में स्थापित की गई। मुगल काल में इसे राजपूताना का नाका कहा जाता था। ब्रिटिश काल में इसे राजपूताना की चाबी कहा जाता था। राज्य की प्राचीनतम डेयरी पद्मा डेयरी अजमेर में स्थापित की गई। राजस्थान की पहली सहकारी समिति बिनाए अजमेर में स्थापित की गई। प्रसिद्ध रंगकर्मी जेडी अश्वत्थामा, जिन्होंने प्रसिद्ध नाटक एक कतरा खून लिखा, अजमेर के ही थे। हिंदुस्तान मशीन टूल्स की स्थापना अजमेर में की गई। होली बायोग्राफी ख्वाजा साहब की जीवनी, जिसमें दरगाह व इससे जुड़ी इमारतों का भी उल्लेख किया गया है। इसे लेखक मिर्जा बहाउद्दीन बेग हैं। 25 जून 1818 को अंग्रेज जनरल डेविड ऑक्टरलोनी ने मराठों से हुई संधि के तहत अजमेर पर अधिकार किया और नवंबर 1888 में नसीराबाद छावनी स्थापित की गई। 1850 के दशक में अजमेर के अंग्रेज सुप्रिटेंडेंट कर्नल डिक्सन ने परकोटा युक्त नया शहर वर्तमान ब्यावर बसाया। मियो कॉलेज के प्रथम प्राचार्य ओलिवर सेंट जॉन थे। मियो कॉलेज की स्थापना अक्टूबर 1875 में गवर्नर जनरल वाइसरॉय लॉर्ड मियो के प्रयासों से हुई थी।